अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अगस्त है। अनकट के डेली डोज के साथ मैं हूं अब्दुल आहद। पिछले 24 घंटों की अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। इलेक्शन बर वक्त नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन का ऐलान। मासूम बच्चियों पर तशद्दुद का बढ़ता रुझान, महंगाई का जन हुआ बेकाबू। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। आज हम निगरान काबीना के मैटर को मजीद डिस्कस करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के बाद निगरान काबीना ने भी हल्फ उठा लिया है, जबकि दूसरी जानिब आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान करते हुए कहा कि आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। हल्का बंदियों की हतमी इशात 14 दिसंबर को की जाएगी। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियाँ की जाएंगी और अक्टूबर से 8 नवंबर तक हल्का बंदियों से मुतालिक तजावीज़ दी जाएंगी। 5 सितंबर से 7 सितंबर तक कौमी और सूबाई असम्बलियों का हल्का बंदियों का कोटा मुख्तस किया जाएगा और हल्का बंदियों से मुतालिक इंतजामी अमूर 31 अगस्त तक तय कर लिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद समेत चारों सूबों की हल्का बंदी कमेटियां 21 अगस्त तक कायम कर दी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन का कहना यह भी था कि 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात के फैसले किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नई हल्का बंदियों को 14 दिसंबर तक हतमी शक्ल दी जाएगी। 14 दिसंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगी। इधर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान अहम मुलाकात हुई है, जिसमें आम इंतखाबात के जल्द इनकाद के हवाले से गुफ्तगू की गई। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मुलाकात की और इस मुलाकात में मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से बातचीत की गई। खबर में मजीद कहा गया है कि दोनों के दरमियान मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही और जल्द इलेक्शन कराने और इसमें हायल रुकावटों, मरदमशुमारी के मामलात पर और हल्का बंदियों के मामलात पर दोनों के माबैन बात हुई। खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इलेक्शन के इनकाद में आइन की शिकों पर अमल दरामद करने पर जोर दिया, जब इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस को अपने मसाइल से आगाही दी। इधर पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में 90 रोज से ज्यादा की ताखीर की खुलकर मुखालफत करती है और काफी ज्यादा इसको अपोज किया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम कुंडी का कहना है कि हल्का बंदियों के बाद इनके खिलाफ अपीलें हुई तो साल 1.5 साल इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे, इसलिए इलेक्शन 90 रोज के अंदर अंदर होने चाहिए। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आइन में 90 दिन का जिक्र है, हल्का बंदियों का जिक्र नहीं, असम्बलियों की नशिस्तें भी नहीं बढ़ाई जा रही, इन्हें हल्कों की हदूद को कम ज्यादा करना है, ये काम करना भी है तो 2 माह में मुकम्मल किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इजलास बुलाकर फैसला करेगी कि इलेक्शन में ताखीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं। पीपल्स पार्टी के बाद तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए इसे अदालत उज़्मा में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पीटीआई के तर्जमान की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों से मुतालिक जो शेड्यूल है आइन से इनहराफ और बदनीयती पर मुबनी है। ये शेड्यूल निगरान हुकूमत को दस्तूर की मंशा के खिलाफ तूल देने की मुजरमाना कोशिश है। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन हर सूरत अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और मैंडेट मिला तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ मेरा लीडर है और मैं इनका कारकुन हूँ। इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी मोहित पीरज़ादा ने ट्वीट करते हुए कहा कि वैसे तो तहरीक इंसाफ से कभी कोई सियासी इत्तेहाद ना बन सका और हर चीज़ अकेले सोलो फाइट में करनी चाहिए, मगर इस स्टेज पर एक मौका है कि पीपीपी भी नई हल्का बंदियां और इंतखाबात लेट करने वाली चालाकी से कोई ज़्यादा खुश नहीं है और बहुत से स्टेक होल्डर्स को नज़र आ रहा है कि इंतखाबात को लंबा लटकाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई को मुख्तलिफ जमातों और तबका फ़िक्र को एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पर इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए और आईन पाकिस्तान के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने वाजिब हैं इलेक्शन कमीशन पर। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीटीआई ऐसी कोई मुफाहमत, ऐसी कोई अरेंजमेंट
मैनेजमेंट ऐसी कोई अलायंस बना सकेगी? काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि हमारा अव्वल दिन से ये पॉइंट है, ये पर्सपेक्टिव है कि इलेक्शन 90 दिन से डिले बिल्कुल नहीं हो सकते। इन्होंने कहा कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल का फैसला गैर आइनी है, जिसमें दो सूबों की मुंतखब हुकूमतें थी ही नहीं। और जहां तक निगरान सेटअप की बात है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के बाद सूबाई निगरान सेटअप गैर आइनी है। आइए अगले टॉपिक ऑफ डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। गुज़िश्ता कई हफ्तों के दौरान मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पर मासूम बच्चियों पर तशद्दुद किया गया और इसके वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इन वाक़यात का, इनकी हिस्ट्री का कुछ जायज़ा लेते हैं। जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज 14 साला बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का मामला 24 जुलाई को सामने आया था। जब बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया तो इसके सिर के ज़ख्म के अंदर कीड़े पड़ चुके थे, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे और दोनों बाजू टूटे हुए थे और वो शदीद खौफ का शिकार थी। रिजवाना के इलाज के कायम मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जोदत सलीम के मुताबिक बच्ची की तबीयत में बेहतरी आ रही है और इसके इन्फेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। रिजवाना की दादी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सिविल जज आसिम हफीज़ भी बच्ची पर तशद्दुद करने में मुलव्वस थे। दूसरी जानिब रिजवाना की दादी ने यह भी बताया कि सिविल जज और इसकी फैमिली इनकी पोती को एक कमरे में बंद करके कई रोज़ के लिए कश्मीर चले जाते थे। बच्ची ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक काम करती थी, इसने कोई गलत हरकत नहीं की, कोई कोताही नहीं की, लेकिन इस पर भी फिर भी उस पर तशद्दुद किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक रिजवाना ने अपने बयान में बताया कि जज की अहलिया मुझे रोज़ाना तशद्दुद करती थी, यानी मुझ पर रोज़ाना तशद्दुद करती थी, डंडों, लोहे की सलाखों और दीगर चीज़ों से मारा जाता था। गुस्से में आकर मालकन लातें और ठुड्डे भी मारती थी। उधर सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें बच्ची को सहाफ़ी के साथ बात करते देखा गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि घरेलू मुलाजमा बच्ची अदलीब फातिमा के जिस्म के ऊपर तशद्दुद के बहुत ज़्यादा निशानात हैं। बच्ची ने अपनी वीडियो बयान में बताया कि मैं इस्लामाबाद के घर में काम करती थी, वहाँ मुझ पर जुल्म किया जाता था, मुझ पर गर्म पानी फेंका जाता था और हैंगर से मारते थे, घर की मालकिन के बच्चे भी मारते थे और मुझ पर 2 बार कुत्तों को भी छोड़ा गया। बच्ची अदलीब फातिमा ने बताया कि बच्चों के मामू ने बदतमीज़ी की तो इन्हें रोका और जब मालकिन को बताया तो इन्होंने उल्टा मुझे मारा और कहा मेरा भाई ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट उर्दू की खबर के मुताबिक DSP ऑफिस के तर्जुमान सखर रीजन के फयाज डाहरी ने बताया कि ज़िला खैरपुर के शहर रानीपुर में घरेलू मुलाजमा 10 साला फातिमा के तशद्दुद से मौत वाक़े के मरकज़ी मुलज़िम पीर असद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। फयाज डाहरी ने कहा कि DIG सखर रीजन जावेद जिस्कानी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SHO रानीपुर और SPI को मुअत्तल कर दिया है, जबकि वाक़े का मुकदमा रानीपुर थाने में दायर कर दिया गया है। बुध की सुबह से समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर वायरल CCTV फुटेज की एक वीडियो में एक बच्ची को ज़मीन पर बिछे बिस्तर पर लोट-पोट होते देखा गया। वीडियो और तस्वीर आने के बाद ट्विटर सार्फिन #Justice for Fatima का ट्रेंड भी चला रहे हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू की खबर के मुताबिक फातिमा के वालिदैन नौशेरा फिरोज़ ज़िला की तहसील खानवान के गांव अली मोहम्मद फड़ो के रिहायशी हैं और फातिमा गुज़िश्ता 1 साल से पीर ऑफ रानीपुर की हवेली में घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम करती थी। दूसरी जानिब पुलिस की दरख्वास्त पर एडिशनल सेशन जज ने मजिस्ट्रेट रानीपुर को मुबैना तौर पर तशद्दुद से हलाक होने वाली कमसन मुलाजमा फातिमा के पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। मजिस्ट्रेट रानीपुर को जारी करदा हुक्मनामे में हिदायत की गई है कि वो MS सिविल अस्पताल को कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम करने के लिए तहरीरी ऑर्डर जारी करें। उधर गिरफ्तार मुलाजिम पीर असद शाह को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ताहम मुकदमे में नामजद मुलजिम की अहलिया अब तक गिरफ्तार ना हो सकी। जंग अखबार की खबर के मुताबिक जुर्म छुपाने और गफलत बरतने पर SHO रानीपुर अमीर चांग और डॉक्टर अब्दुल फतेह मेमन से तहकीकात की जा रही हैं।
आइए आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। निगरान वजीर आजम के हल्फ उठाते ही ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 17 रुपये 50 पैसे से लेकर 20 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान में हुकूमत को चाहिए कि मुंतखब हों या निगरान, वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के नाम पर नर्ख बढ़ाती चली आ रही हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। दूसरी जानब इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई गुज़श्ता हफ्ते जो सालाना बुनियादों पर 30.82% हो गई है। रिकॉर्ड 29 अशियाए ज़रूरत की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिनमें चीनी, जिंदा मुर्गी, दालें, पिसी हुई मिर्च, पैकेट वाला दूध, खुला दूध, गोश्त, अंडे, प्याज और फल शामिल हैं। 5 अशिया की कीमतों में कमी जबकि 17 कीमतें मुस्तहकम हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को सस्ती अशिया मिल रही थी। गुज़श्ता हफ्ते से इन स्टोरों पर भी चावल, दालों समेत अशियाए ज़रूरत की कीमतों में इजाफा किया गया है। BISP के सिवा बाकी तमाम सार्फिन के लिए सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है। पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल, गैस और मिट्टी के तेल की कीमत भी बढ़ चुकी क्योंकि बेशतर ईंधन बरामद होता है। मुकामी कुदरती गैस की कीमत में भी अज़खद इजाफा किया जा चुका है और ट्रांसपोर्ट से लेकर कारखानों और दफातर तक कौमी मईशत का हर शोबा ईंधन पर इन्हिसार करता है। इसलिए इसके महंगा होने पर हर शय की लागत बढ़ जाती है। मौशी माहिरीन के मुताबिक IMF के मुआहदे की पाबंदी आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ रुपए की कमज़ोर कदर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर खा इजाफे का सबब है। पाकिस्तान की वफाकी वजारत ख़जाना की जानिब से पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफे के लिए जारी किए गए इलामे में कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी इन अशिया की कीमतों में इजाफा करना पड़ा है। BBC की खबर के मुताबिक वजारत ख़जाना की जानिब से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की जो वजह दी गई है, इससे तेल के शोबे पर नज़र रखने वाले माहिरीन काफ़ी हद तक इत्तफाक करते हैं। ताहम दिस इज़ नॉट दी ओनली रीज़न, ये वाहिद वजह नहीं है। इनके मुताबिक गुज़श्ता 15 दिनों में डॉलर की कीमत में इजाफे ने भी तेल की मुकामी कीमतों पर मनफी असर डाला है, क्योंकि पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत की ज़रूरत के लिए 80% से ज़्यादा दरामदात करता है। दूसरी जानब द न्यूज़ की एक खबर के मुताबिक वासा रावलपिंडी ने अपने सार्फिन को पानी और सीवरेज चार्जेस में 300 से 1500% तक के इजाफे की एक बुरी खबर सुना दी है। नई नरखों के इतलाक रवां साल 1 जुलाई से होगा और द न्यूज़ की खबर के मुताबिक कमर्शियल सार्फिन के लिए वासा के बिलों में 1500% तक इजाफा हुआ है, जबकि रिहायशी सार्फिन को 300 से 600% तक महंगे बिल अदा करने होंगे। खबर के मुताबिक 4 मरला तक के रिहायशी सार्फिन के लिए पानी और सीवरेज के चार्जेस 148 रुपये माहाना से बढ़कर 500 रुपये माहाना कर दिए गए हैं, जिससे तकरीबन 350% इजाफा हुआ है। पानी के बिलों में 98 रुपये से 290 और सीवरेज चार्जेस में 40 रुपये से 210 रुपये माहाना इजाफा शामिल है। और आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले डेली डोज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।